पीपल्स अलायंस जो है ये इलेक्शन लड़ेगी एक कॉमन प्लेटफार्म से, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स होगा इस इलेक्शन के हवाले से हमारा। और ये सिर्फ डेवलपमेंट स्पेसिफिक इन्होंने इसको नहीं रखा, बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर इन्होंने इसको पेश इस तरह से किया जैसे इस इलेक्शन के बाद 370 और 35A और हमारा आइन और हमारे झंडे की वापसी का रास्ता जो है वो हमवार होगा। इसको इन्होंने लोगों के सामने गांव से गांव जाकर, कस्बों में जाकर, हर जगह इस तरह से पेश किया कि इस कदम के बाद रियासत में 370 और 35A की बहाली का रास्ता हमवार हो जाएगा। अभी इस वक्त भी ये इलेक्शन जो है अभी जारी है, अभी इसके सारे फेजेस कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ और 23 के नतीजे आए, सबसे पहला चंद दिनों के बाद स्टेटमेंट तारागामी साहब का आया जो इसके कन्वीनर थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस ने कोई कमिटमेंट नहीं की है कि वो 370 लाने में कामयाब हो जाएगी। जो मैं कहता हूं आप सारे इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ देर के बाद सजाद साहब अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर अलायंस में से बाहर निकल गए। उन्होंने फारूक साहब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए हमने ये अलायंस बनाया था वो मकसद जो है उसमें मुझे सिंसियरिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुछ दिनों के बाद महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कश्मीरियों को 370, 35A और इनके हक नहीं मिला तो हम इस मसले को वहाँ लेके कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि ये महबूबा जी का ज़ाती व्यू पॉइंट हो सकता है, ये अलायंस का एजेंडा नहीं है। उसके बाद आप जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ASEAN में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35A का दिफा करेंगे। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है तो वो वहाँ जाके वकालत करते रहे हैं जेनेवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते आए हैं। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे ज़फ़र शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ज़फ़र शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी, बकौल फारूक साहब के, 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क में कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल है।
पहली बात ये है कि जिस अलायंस को इन्होंने कहा था कि एक लार्जर काज के लिए बना है, और इसका ये इलेक्शन ही के लिए नहीं बना है, ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना है कि हमको कोई सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ने हैं। वो अलायंस इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान एक्सपोज हो गया कि जब कल उसकी ताबूत में इन्होंने आखिरी कील ठोक दी। अब ये फ़र्ज़ बनता है फारूक साहब पर, यह फ़र्ज़ बनता है महबूबा जी पर कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों को धोखा दिया कि ये अलायंस जो है ये बड़े टारगेट्स अचीव करने वाला अलायंस है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं कि अलायंस जो था पीपल्स अलायंस इसलिए बनना था ताकि हम इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो जो अपनी पार्टी रोज़े अव्वल से ये कहती आई है कि पीपल्स अलायंस कश्मीर की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा नहीं तो 3 अगर फ़रेब ढूंढे जाएं तो ये पहले 3 फ़रेबों में, पहले 3 धोखों में एक धोखा है। ये साबित उस वक्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस बना था, हमने इलेक्शन लड़ लिया, अब अलायंस कहीं है ही नहीं। तो हम कम से कम इस अलायंस के उन पार्टीज़ के हेड से ये इस्तदा करते हैं और तवक्का रखते हैं कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अलायंस के नाम पे वोट तो ले लिया, न कहीं अब अलायंस है और न कहीं उनकी वो जिद्दोजहद है, न कहीं वो वाइट पेपर है, न कहीं वो वादे हैं। और वादे तो वो फरदा के वादे साबित हुए कि इलेक्शन पहले ज़माने में तो ये पार्लियामेंट और असम्बली के इलेक्शन में वादे किए जाते थे, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है और अफसोस का मुकाम ये है कि इस बार जो इन्होंने ये वादा किया पीपल्स अलायंस का, वो वादा पंचायत इलेक्शन तक ही महदूद रहा और उसके साथ ही इनका अलायंस भी जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ख़त्म हो गया। और अब ये साबित हो गया कि जो ये हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, अब ये साबित हो गया कि ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन पीपल्स अलायंस की हकीकत जो है इसको अवाम के सामने लाने की एक कोशिश मैंने की है। और हम पहले भी कहते रहे हैं, सो अब भी ये कहते हैं कि ये मफादात का अलायंस था, मफादात पूरे हो गए, अब अलायंस की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे असम्बली इलेक्शन में आप देखेंगे कि जो 1-2 पार्टियां अब रह भी गई हैं, असम्बली इलेक्शन से पहले ये भी अलग हो जाएंगी।